मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। आखिरी बात करके, सच्ची मुच्ची की आखिरी बात करके बयान खत्म कर रहा हूं। फिर आपको मैं कुछ सवालात का मौका दूंगा। दे दूं मौका? क्या ख्याल है? लेकिन वन बाय वन करना, एकदम से वो सारे शुरू हो जाते हैं अचानक। तो आखिरी बात, वो जो मैं हर जहां भी मेरा किसी गैर मुस्लिम कंट्री में बयान होता है, ये बात मैं लाजमी करता हूं, आपको अच्छी लगे या आपको बुरी लगे। देखो, हमें जो इस्लाम ने हिदायत दी है ना, इस्लाम दीन कामिल है, तो गैर मुस्लिम कंट्री में कैसे रहना है, क्या ये पॉसिबल है कि इस्लाम इस बारे में आपको हिदायत ना दे? बोलो, पॉसिबल है? पूरी सूरह यूसुफ इसी पर है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक गैर मुस्लिम कंट्री में थे जिसको मिस्र कहा जाता है। वहां हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दीन को मानने वाला कोई भी नहीं था। मिस्र में कहत पड़ने लगा तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह को ख्वाब आया ना, इन्नी अरा सबअ बकरातिन सिमानिन यअकुलुहुन्न सबउन इजाफ व सबअ सुंबुलातिन खुद्रिन व उखरा याबिसात। भाई, मैं देख रहा हूं 7 मोटी गायें 7 पतली गायों को खा रही हैं, और इसी तरह गंदुम के सब्ज खोशे वो खुश्क को खा रहे हैं। बादशाह सुबह उठा, उसने बोला भाई ये लगता है कोई ताबीर वाला ख्वाब है। हर ख्वाब ताबीर वाला, क्योंकि बहुत से लोग ख्वाब में 4 शादियां देख के उठ के मुझे तंग कर रहे होते हैं। मैं कहता भाई सो जा यार, तेरा दिमाग खराब हो गया है। तो हर ख्वाब की ताबीर, ख्वाबों में बहुत कुछ होता है। तो सच्ची मुच्ची में हो गया होता ना, तो ये ख्वाब कंटिन्यू नहीं रहता, पहले ही खौफ से उड़ जाता। अच्छा भाई, तो बादशाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम, बादशाह ने दरबारियों को बुलाया, भाई इधर आओ। बस ये आखिरी वाक़या सुना के बयान खत्म। दरबारियों को बुलाया, भाई साहब इधर आओ जरा। जो सच्चा ख्वाब होता है ना, उसमें इंसान को सिग्नल मिलता है कि ये मामूली ख्वाब नहीं है। अच्छा, किसी को रोज ही सिग्नल मिल रहा है ना, तो ये फॉल्ट है फिर ऊपर का। जैसे एक नजूमी के पास एक बादशाह गया कि मुझे यहाँ खारिश हो रही है ना। बादशाह ने कहा ये लग रहा है कोई नया मुल्क फतह होगा। फिर बादशाह ने कहा यहाँ भी हो रही है। उसने कहा कि तुम्हें लगता है कोई नई औलाद होने वाली है जो शहजादा बड़ा ख़ानदानी किस्म का होगा। बादशाह ने कहा इधर घुटने में खारिश है। उसने कहा कि भाई ऐसा लग रहा है कि कोई ख़जाना भी दरियाफ्त होने वाला है। बादशाह ने कहा वो दूसरे, उसने कहा खारिश की बीमारी है भाई, इलाज कराया। तो बाज़ लोगों को रोज़ाना ही लगता है कि हमें सच्चा ख्वाब आ रहा है, तो वो फॉल्ट किसका है? दिमाग का फॉल्ट है। तो कभी कभार हो जाता है, कुदरत की तरफ से इशारा भी मिलता है, यानी मजबूत दिल में बात आ जाती है यार इस ख्वाब की यकीनन कोई ताबीर है। तो मिस्र के बादशाह को ख्वाब आया 7 मोटी गाय 7 दुबली गाय को खा रही हैं। उसने को लगा कि भाई ये मामूली ख्वाब नहीं है। सुबह उठा, उसने दरबारियों को बुलाया कि मैंने ये ख्वाब देखा है, तो या अय्युहल मलउ अफ्तूनी फी रुया इन कुंतुम लिरुया ताबुरून, तुम ताबीर बता सकते हो तो ज़रा बताओ। ये आदत हमेशा से लोगों की रही है कि जिस चीज़ का पता नहीं हो फिर भी बोलना ज़रूर है। तो उन लोगों ने भी कहा बोल देते भाई हमें नहीं पता, लेकिन ये कहना ना कि मुझे मालूम नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है। आजकल पाकिस्तान में तो हर शख्स को सब कुछ पता है। हर शख्स डॉक्टर भी है, मुफ्ती भी है, इंजीनियर भी है, और साइंसदान भी है, ताजिर भी है। हर शख्स को आप किसी से कोई मशवरा ले लो, घंटा बैठ के मशवरा देना शुरू कर देगा आपको। भाई ऐसा नहीं होता, सबको सब कुछ पता। मुझसे लोग आते हैं बिजनेस का मशवरा दे, मैंने कहा भाई हम तो डूबो चुके हैं बहुत कुछ अपना, तो हमें क्या। तो हर एक को सब कुछ नहीं पता होता भाई। हमसे दीन की बात पूछो, इल्म की मसले की बात हो, और हर मसला भी हमें हर वक्त नहीं पता होता। बहुत से मसले नहीं याद होते, तहकीक करनी पड़ती है। तो जो आदमी हर चीज में टांग अड़ा रहा है, समझ लो इसको कुछ भी नहीं पता। तो वो दरबारियों को चाहिए था कह देते कि हमें मालूम नहीं है, किसी और से पूछें। ला, ये तो कहना ही नहीं है। उन्होंने कहा कि अग़ाफ़ अहलाम, बादशाह सलामत, आप असल में एक्चुअली दिन भर मसरूफ़ रहते हैं हुकूमत के कामों में, तो वो परागंदा ख्यालात हैं मुख्तलिफ़ किस्म के आपकी खोपड़ी में आ गए हैं। 7 मोटी गायें पतली गायें, ये क्या है? ये कोई ख्वाब है? तो और अग़ाफ़ अहलाम वमा कुन्ना बितावीलिल अहलामी बिआलिमीन, इस टाइप के ख्वाबों की ताबीरें हम नहीं बताते। हम वही बताते हैं जो ख़ानदानी किस्म का ख्वाब हो, तमीज़ का ख्वाब हो। ये उठपटांग चीज़ें नहीं आती। अचानक एक शख्स को ख्याल आया जो जेल में यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ था कि भाई यूसुफ ने मुझे ताबीर बताई थी, 100% वही ताबीर निकली। फ़ौरन यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास गया कि अय्युहस सिद्दीक, ए दोस्त, अफ्तीना फ़ी सबई बकरातिन सिमानिन, 7 मोटी गायें दुबली गायों को खा रही हैं, सब्ज़ खोशे उसको खा रहे हैं, तो आप ज़रा काइंडली ताबीर बता दें।
मैं जाके लोगों को फौरन बताऊंगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कह सकते थे तुम एक गैर मुस्लिम स्टेट में हो, काफिरों की हुकूमत है, तुम सब काफिर के बच्चे हो, जहन्नमी हो, मैं क्यों तुम्हें ख्वाबों की ताबीरें बताऊं, बेड़ा गर्क तुम्हारा। कह सकते थे कि नहीं कह सकते थे? और यूसुफ अलैहिस्सलाम पे जुल्म भी हुआ था जेल में, उल्टा गलत इल्जाम लगा के यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में डाला गया था। ना खैर ख्वाही की है कि भाई एक गवर्नमेंट के बादशाह से मैं इंतकाम में पूरी इंसानियत को तबाह नहीं कर सकता। यूसुफ अलैहिस्सलाम फौरन ताबीर समझ के कहत पड़ने वाला है और ऐसा कहत पड़ेगा नस्लें तबाह हो जाएंगी। कह सकते थे कि तबाह हो जाओ, मैं क्यों बताऊं ताबीर, मरो। भाई एक शख्स जो बादशाह ने अगर जुल्म किया है, उसकी अजीज मिस्र ने अगर जुल्म किया है, उसकी बीवी ने जुल्म किया है, तो पूरी स्टेट और पूरी कौम से आप इंतकाम नहीं। आपने कहा कोई बात नहीं, मैं पैगंबर हूं ना, कौम की खैर ख्वाही की, वो कौम काफिर है। आपने बताया दो एहसान किए मिस्र की हुकूमत पे, एक तो ताबीर बताई कि 7 साल बहुत सख्त किस्म का कहत पड़ने वाला है, लिहाजा पहले से 7 साल के लिए स्टोर करना शुरू कर दो। प्लानिंग अभी से करनी पड़ेगी अगले 7 सालों की। समझते हैं कि नहीं? जितना गंदुम खाना है जरूरत का खाओ, बाकी स्टोर करो उसको। और इससे यूसुफ ये एक एहसान था। उसने जाके बादशाह को बताया, बादशाह बड़ा खुश हुआ। बादशाह ने कहा इनको लेकर आओ। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम आए हैं, बादशाह के सामने बैठ के बातचीत की, बादशाह को अंदाजा हुआ ये तो बहुत ज़हीन है। बादशाह ने कहा कि मैं आपके के लिए आज के बाद मेरे पास मजबूत ठिकाना है, आप मेरे साथ महल में बैठा करोगे, आपको सरकारी प्रोटोकॉल मिलेगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम कह सकते थे बस ठीक है भाई, मेरा मकसद क्या हो गया, हासिल, जेल से भी निकल गए, सरकारी प्रोटोकॉल भी हो, तो तुम कम वक्त काफिर के बच्चे ही ना। हमारा एटीट्यूड कुछ इस टाइप का है, हो तो क्या काफिर के बच्चे हो, ठीक है ना। वो तो जेल से निकलना था इसलिए मैंने बता दी ताबीर ना। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा ना बादशाह बड़ी फॉर्म में आया हुआ है और बड़ी एकदम मुतासिर है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फौरन वो ओहदा मांग लिया जिससे मिस्र को बेपनाह फायदा होने वाला था। यूसुफ अलैहिस्सलाम को पता था कहत के दिनों में ये स्टोर तो कर लेंगे, जो मैंने बता दिया इनको ये नहीं पता कि कितना स्टोर करना है, कितना खाना है। और पूरी दुनिया में जब कहत पड़ेगा, मिस्र के इर्द गिर्द जितने कंट्रीज हैं उनमें कहत पड़ेगा, वो सारे मिस्र की तरफ ही आएंगे। तो उनको किस कीमत पे ये खुराक के जखीरे बेचने हैं ताकि वो भी कहत से बचे और मिस्र की गवर्नमेंट इकोनॉमिकली स्टेबल हो जाए। ये इल्म इनके पास, इसके लिए तो अकाउंटिंग का इल्म चाहिए, इकोनॉमिक्स का माहिर होना चाहिए ना। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ये भी कह सकते थे कि आप मुझे ऐसा करें कि फलानी विजारत मुझे दे दें। हमारे सियासतदान ऐसी विजारत चाहते हैं जिसमें नोट छापने का मौका मिले। क्या ख्याल है भाई? अब अगर मिस्र इकोनॉमिकली तरक्की कर रहा होता ना, तो वो कहते मुझे वजीर खजाना बना दो, तो उंगली उठ सकती थी, भाई इतना स्टेबल मुल्क है, इसमें तो वजीर खजाना बनने में क्या है फायदा। कहत में मिस्र हलाक होने वाला था, ऐसे मौके पे वजारत खजाना का ओहदा मांगना, इसमें कोई लालच, बोलते क्यों नहीं हो सकती। क्या ख्याल है भाई? इसमें तो कोई लालच ही नहीं हो सकती। इसमें सिवाय इसके कि मिस्र को तबाही से बचाना, इसके अलावा कोई और नीयत नहीं हो सकती। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब देखा बादशाह सलामत फॉर्म में आए हुए हैं और कह रहे हैं कि ओहदा, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा इजअलनी अला खज़ाइनिल अर्ज़, आप मुझे वजीर खजाना बना दो, इन्नी हफीजुन अलीम, क्योंकि वजीर खजाना में 2 क्वालिटी का होना जरूरी है। एक वो खजानों की हिफाजत करे, खुद ना खाए, ये क्वालिटी मेरे अंदर, जरूरत के वक्त अपनी तारीफ करना भी जायज है। तभी रिश्ता जब लेने के लिए जाते हैं तो कितनी तारीफें कर रहे होते हैं ना, वो जरूरत है। वहां जाके इन्हें बोलो खाकसार, मिस्कीन, गरीब खाना नहीं मिलेगा। वहां तो बोलना पड़ता है बंगला है भाई, कोई गरीब खाना नहीं है, अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, खाकसार वाकसार नहीं है, बड़े अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का दिया बहुत है, सर उठा के जी। ये तवाज़ो बुजुर्गों के सामने किया करो, खाकसार, गरीब, मिस्कीन। रिश्ते वालों के सामने ऐसी तवाज़ो करोगे तो बोलेंगे फिर किसी खाकसार से जाके शादी करो आप। वो मैंने बताया था ना लतीफ़ा, बहुत दफ़ा सुना चुका हूँ मैं। एक आदमी ने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा मेरी तरह, मेरे पास वसीम की तरह घर तो नहीं है तो मैं दिल में बिठा सकता हूँ, वसीम की तरह गाड़ी तो नहीं है पलकों पे घुमा सकता हूँ, क्या चाहिए? उसने कहा वसीम का नंबर दे भाई, ये चाहिए। सही है ना? अच्छा भाई,
अब वसीम का नंबर मिल जाएगा। अच्छा, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या किया है? कहा कि इन्नी हफीज, मैं हिफाजत करूंगा, खयानत नहीं। क्योंकि वजीर खजाना किसी को बना दिया जाए ना, उस पर 4 आदमियों को मजीद वजीर बनाना पड़ता है कि यही ना खा जाए। क्या ख्याल है भाई? सबसे ज्यादा तो उससे खतरा होता है। कहा मैं हिफाजत करूंगा। नंबर 2, अलीम। सिर्फ इखलास काफी नहीं है। जब तक आपके पास किसी इल्म की नॉलेज नहीं होती, अब किसी नेक फुकाहा ने मसला बयान किया कि फौजी कमांडर जिहाद में उस शख्स को बनाया जाएगा जो एक्सपर्ट होगा। फरमाया अगर आपके पास ऑप्शन है ना, एक नेक है एक्सपर्ट नहीं है, और एक नेक नहीं है लेकिन एक्सपर्ट है, तो एक्सपर्ट को नेक पर फजील तरजीह दी जाएगी, क्योंकि उसकी नेकी का करना है क्या जब उसको आता ही नहीं है लड़ना। अब आर्मी चीफ आपने बना दिया, 4 महीने लगे हुए बुजुर्ग को ले जाके कि यार ये नेक है, तो वो तो भाई वो नेक है तो है करेंगे क्या हो? तो नेक के बजाय क्या देखा जाएगा? भाई वो उस फील्ड में माहिर भी है। हर चीज में शरीयत में यही है, इलाज डॉक्टर से कराया जाएगा। आज उठपटांग काम बहुत हो रहे हैं, अभी मैं क्या उस पर तकरीर करूं, बयान फिर बहुत लंबा हो जाएगा। जो जिसका काम नहीं है उससे वो काम करवाया जा रहा है जाके। खैर, वो मैं एक लतीफ़ा सुनाता हूं लेकिन नहीं सुनाऊंगा अभी, वो गलत लतीफ़ा है। वो कहते हैं वज़ीर तालीम से किसी ने, नहीं गलत लतीफ़ा है, चलाने दें, पहले बता दिया ना गलत है इसलिए थी। वो कहते हैं ना वज़ीर तालीम से किसी ने रिटायरमेंट के बाद इंटरव्यू लिया कि आप तालीम के बारे में, उसको कह रहे यार मुझे क्या पता तालीम का यार। उन्होंने कहा आप वज़ीर तालीम थे, आपको नहीं पता? कह रहे थे, उस वक्त नहीं पता था, अब तो वैसे ही रिटायर हो गए। जब थे वज़ीर उस वक्त नहीं पता था। खैर, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दूसरा एहसान क्या किया? अलीम, मैं ये इल्म जानता हूं, मुझे पता है कितना स्टोर करना है, किस कीमत पे मार्केट में इसको दूसरे कंट्रीज में बेचना है, तो ये सब मुझे पता है। ये एहसान किस पर था यूसुफ अलैहिस्सलाम का? उन लोगों पर जो जिनको हम क्या कहते हैं, काफिर के बच्चे। ठीक है भाई, जहां इंसानियत की बात आएगी तो इस्लाम आपको इंसानियत पर एहसान करने का हुक्म देता है। कुरान कहता है सिर्फ वो काफिर से दुश्मनी है जो मैदान जंग में लड़ रहे हैं। ये तो कुरान की साफ आयतें हैं। तो जब आप किसी गैर मुस्लिम स्टेट में रहते हो तो उसके भी कुछ हुकूक हैं जो आपको अदा करने हैं। नंबर 1, खैरख्वाही करनी है उस गवर्नमेंट के साथ। जुल्म में तो किसी का भी साथ नहीं देना, वो तो अपने बाप का भी साथ नहीं देना। लेकिन आपका जो मैसेज गवर्नमेंट को जाना चाहिए वो ये नहीं जाना चाहिए कि मुसलमान हमारे लिए खतरा है। मैसेज ये जाना चाहिए कि मुसलमान इस मुल्क में दूसरों से ज्यादा अच्छे सिटीजन हैं, ज्यादा अच्छा बन के रहते हैं, लॉ को फॉलो करते हैं, टैक्स टाइम पे अदा करते हैं। कितने लोगों को मैंने कहा टैक्स दो, कहते हैं काफिर के बच्चे हम क्यों टैक्स दें। मैंने कहा काफिर के बच्चों से तुम सहूलतें सारी ले लो। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन में क्या है? अल्लाह कहते हैं तबाही उन लोगों के लिए जो अपना हक लेने की बारी आए तो पूरा पूरा हक लेते हैं, जब देने की बारी आए तो डंडी मारते हैं। आप यहां टैक्स की बुनियाद पे जो सहूलतें हैं वो सारी सहूलतें उठाओ और टैक्स देते वक्त डंडी मारो, तो गवर्नमेंट आपसे पूछे ना पूछे, अल्लाह आपसे पूछेगा। इसलिए मुआहिदों की खिलाफ वर्जी इस्लाम में बहुत बुरी हरकत है। तो अच्छे बच्चों की तरह यहां रहें। अच्छे, आपको यहां आज़ादी मिली हुई है, इतना बड़ा इज्तिमा हो रहा है बयान का, तरावी पढ़ सकते हो आप, यहां ईद की नमाज पढ़ सकते हो। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस गवर्नमेंट पर एहसान किया, उसके नतीजे में यूसुफ अलैहिस्सलाम को बादशाहत मिली मिस्र की। तो तमीज से भी बहुत सारे काम हो सकते हैं। लीगल वे में आप अपने हुकूक मनवाएं। एन मुमकिन है कल आप ही असम्बलियों में जाओ, आपको मौका दिया जाए। लेकिन अगर आपने कुछ ऊट पटांग हरकतों की कोशिश की, कुछ स्कॉलर आएंगे आपको मुख्तलिफ लेबल लगा के मुख्तलिफ उन्वानात से इश्तियाल अंगेजी फैलाने की कोशिश करेंगे। उनमें कुछ 2 नंबर होंगे, कुछ मुखलिस होंगे, लेकिन जो मुखलिस भी होंगे वो नादान दोस्त वाला काम कर रहे होंगे आपके साथ। बाज़ दफ़ा दोस्त मरवा देता है। हमारे अब्बा ने मरवाया एक बच्चे को, हमारे दोस्त थे, उनके लिए रिश्ता आया तो लड़की वाले अब्बा से मिले। अब्बा ने कहा भाई देख लो। अब्बा को बहुत साफ गोई की आदत थी, हालांकि लड़के में कोई खराबी नहीं थी। अब्बा कह रहे मैं देख लो भाई, देख लो। खुद ही वो डर गए। तो मैंने फिर बात की, मैंने कहा अच्छा आपके बच्चे में कोई खराबी नहीं है, बस मैं क्लियर बात करने वाला आदमी, भाई खुद ही परखो। मैंने कहा ये तो अगला डर गया। तो अब्बा नादान दोस्त निकले कि नहीं निकले भाई? तो नादान दोस्त हुए ना।
तो आप बाज़ दफ़ा दोस्त ना, कुछ स्कॉलर्स होते हैं मुखलिस होते हैं लेकिन बसीरत नहीं है, इल्म में कमाल नहीं है, रसूख नहीं है, कुछ ऐसी बातें करके चले जाते हैं कि आपका फ्यूचर यहाँ पे तारीक हो जाएगा। समझते होगे नहीं समझते? तो जो बातें मैंने कही अल्लाह हम सबको, इसमें जो कोताहियाँ हुई अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, और जो हक़ बातें हो गई अल्लाह उस पर हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। कोई सवाल पूछना हो तो पूछ सकते हैं। जी बेटा, ये बच्चा बहुत देर से में कंप्लेन करते हैं कि अरब्स के बारे में कि वो लोग अपने बेटियों को इकराम नहीं कि उनका फेस मुस्वद्दा जी 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 उसका चेहरा सारा दिन स्याह रहता है जी, और वो सप्रेस हो गई। तो मैं पूछना था, अगर हमने एक बेटा को बहुत इकराम नहीं कराया तो क्या वो उस पर भी सज़ा मिलेगी? उसमें भी हमारा फेस। हाँ हाँ, ये कह रहा है कि कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि अरब के यहाँ जब बेटी पैदा होती है तो उसका चेहरा सारा दिन स्याह रहता है। तो कह रहे हैं अगर हम बेटे के साथ बदसलूकी करें तो क्या ऐसे में भी उनका चेहरा स्याह रहेगा क़यामत के दिन? ऐसा ही ना? हाँ तो रहेगा, बिल्कुल रहेगा। वो बेटों के साथ इस तरह का जुल्म नहीं होता था ना बेटा, जो बेटियों के साथ, इसलिए अल्लाह ने कहा, वरना अल्लाह की नज़र में दोनों के पर जुल्म हराम है। चले जी, आप पूछें। आपने पिछले पहले एक रिकॉर्ड करवाया था जिसमें मुफ्ती तारिक अमीन साहब के मुताबिक, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या क्या हाँ, लेकिन आपने जो जवाब दिया उस जवाब की सही समझ नहीं आई कि आपने कहा कि जो इंटरेस्ट हम जो लोन हम ले रहे हैं उस पर इंटरेस्ट दे रहे हैं उस पर कारोबार जायज़ है, वो बात क्या समझाना चाह रहे थे? देखो, सूदी कर्जा लेना हराम है, गुनाह कबीरा है, लानती अमल है, लेकिन किसी ने कर्जा ले लिया, गुनाह तो कर लिया, मगर उस कर्जे से जो चीज़ें खरीदेगा, कारोबार चलाएगा, वो कारोबार हराम नहीं होगा। ये है मसला, क्योंकि वो रकम हराम नहीं है, ये अमल हराम है, अमल बुरा किया। लेकिन किसी ने सूद लेके कोई कारोबार किया, यानी किसी को कर्जा दिया था और उस पर इंटरेस्ट लिया उसने, उस इंटरेस्ट की रकम, क्योंकि वो रकम ही हराम है, उस रकम से कोई कारोबार करेगा तो उस कारोबार का प्रॉफिट भी हराम होगा और सूद लेने का गुनाह भी होगा। यानी सूद लेने में दो गुनाह है, एक सूद लेने का गुनाह और एक हराम कारोबार का गुनाह। और सूद देने में एक गुनाह है कि सूदी कर्जा क्यों लिया आपने, समझते हैं? ये फर्क है दोनों में। जी यूपी अलीगढ़ से है। जी 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 जी, बट स्पीड मारे क्योंकि रिलेटेड सवाल है। अगर मशीन से ज़बीहा, नहीं, मशीन का ज़बीहा हलाल नहीं है। अगर खड़े होकर तकबीर पढ़ रहा है हर बार जब नहीं, छुरी चलाते हुए तकबीर पढ़ना जरूरी है। बटन मशीन का कोई मजहब नहीं होता, समझ रहे हैं? एक सवाल उनसे पूछ रहे थे जी। का जो मसा है वो काफी हमारे पाकिस्तान इंडिया से लड़के जो आते हैं पाकिस्तान में वो काउंट होते बातें हैं। अगर मैं सवाल स्किप कर दूं, मुझे पता है आप क्या पूछ रहे हैं ना, मुझे तो सुनता रहता हूं। देखो, ये जो मोज़ों का मसा है ना, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मसा साबित है वो उन मोज़ों पे साबित है जो जूतों का ऑल्टरनेट होते थे। तो ये वाले मोज़े थे ही नहीं। जब थे ही नहीं तो आप इन पे फतवा कैसे लगा सकते हो? जूतों का ऑल्टरनेट होते थे, इसलिए चारों इमामों ने, इमाम हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद में कुछ ना कुछ शर्तें लगाई हैं ताकि वो जूतों का ऑल्टरनेट बन सके। तो इसलिए चारों इमाम के नजदीक कुछ ना कुछ शर्तें हैं। तो वजह उसकी ये कि जो चीज थी नहीं नबी, ये जूतों का ऑल्टरनेट थोड़ी है जो आम सॉक्स हम पहनते हैं, इसलिए हमारी नजर में इसमें मसा जायज नहीं। कोई कर रहा हो तो फड्डेबाजी ना करें आप, वो उसका जाती अमल है, उसको करने दें। कुछ ना कुछ शर्तें हर फिका में लगी हुई हैं। जूते अगर टो तक जूते हो, आपके टखने तक जूते हो, तो आप हाँ, जूतों पे मसा भी हो सकता है। 24 घंटे रह सकता है वो। हाँ, सफर जी रह सकता है, 24 घंटे मसा रह सकता है उसमें। सफर में है तो 3 दिन। एक सवाल, मेरा नाम मोहम्मद अदील है। मैं नाम ना बताएं, बस स्पीड से सवाल पूछे ना, बहुत सारे लोग हैं। यहाँ एक
स्कॉलर मुझे मिले थे, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने ऐसा बोला कि अगर हम टैक्स भर देते हैं तो फिर हमें ज़कात देना नहीं, बिल्कुल नहीं, ज़कात अलग चीज़ है, वो देनी पड़ेगी टैक्स के साथ। सवाल जल्दी, मैं जहां इशारा करूं सिर्फ उसी को इजाजत है, ताकि फड्डा ना हो ना, वरना तो इधर से जहां उंगली उठियाऊं बस उधर जाए। उस पर मैं क्लिप रिकॉर्ड करवा चुका हूं ना, वो मेरा यूट्यूब पे सुन लें जी। जिस तरह सूद के ऊपर बात हो रही है कि अगर हम कहते हैं कि आप डाउन पेमेंट के तौर पर आपके कॉन्ट्रैक्ट पर 0% इंटरेस्ट लिख देंगे, लेकिन इनिशियली आप सारा जो है ना वो पेमेंट जितनी भी जो सूद, अगर वो 5 साल की आपने फाइनेंसिंग गाड़ी की कराई हुई है तो कहते हैं इनिशियली आप सारा देते हो, कॉन्ट्रैक्ट पर 0%, तो ये वो सब डाउन पेमेंट की मद में आ जाएगा। तो क्या ये जायज़ है? ये भी वो सूद की उसमें नहीं, जो किस्तों महीने, हाँ, तो उसी वक्त अगर तय हो जाए ना, किस्तों पे चीज हमेशा महंगी होती है, ये सूद नहीं है, लेकिन उसी वक्त तय कर दिया जाए कि ये पेमेंट में मैं लूंगा और फिर किस लेट होने की सूरत में इजाफी नहीं हो, 7 साल के ऊपर, बस 7 साल हो 10 साल हो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। इरशाद, रियल एस्टेट एजेंट का जो काम होता है क्या वो हलाल है या नहीं हलाल? हलाल है, रियल एस्टेट कमीशन एजेंट है, प्लॉट फाइलिंग इधर उधर करने का कमीशन लेते हैं, मॉर्गेज वगैरह जायज नहीं भाई। रेफर करता है, ब्रोकर करता है, नहीं, सूदी कर्जा लेने में ताउन करना भी जायज नहीं है। रियल एस्टेट एजेंट का काम, देखिए रियल एस्टेट एजेंट अगर ये करता है ना कि आपने बैंक से लोन लिया, रियल एस्टेट एजेंट वो बैंक से जाके ले लेता है, अपने पैसे बैंक से लेता है, लेकिन दरख्वास्तें सारी आपकी दी हुई हैं, तो इसमें जो एस्टेट एजेंट है उसको गुनाह नहीं मिलेगा। पे लेते हैं वो रियल एस्टेट आपसे पैसे ले लेता है, हाँ, लेकिन वो अरेंज कर देता है मॉर्गेज भी और सब कुछ। नहीं, वो अरेंज नहीं कर सकता, शरन सही ठीक नहीं है ये। जल्दी पूछें भाई, जल्दी हाथ। गैर मुस्लिम दोस्त का इंतकाल हो गया, मग़फ़िरत की दुआ कर सकते हैं? नहीं, मग़फ़िरत की दुआ नहीं कर सकते, बस ताज़ियत कर सकते हैं भाई, बहुत अफसोस हुआ कि इंतकाल हो गया, ना होता तो अच्छा था। हाँ बिल्कुल किया जाएगा, जो हैं, जो मजहब पर हैं वो अहले किताब हैं, उनमें जो एथियस्ट हो गए वो थोड़ी हैं। चलो भाई, टाटा, अस्सलाम वालेकुम।